Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is 7 Ages of Man. So do you enjoy being a student? What are your responsibilities now? In what way will your responsibilities change as you grow up? Have a discussion in the class. बच्चे आप स्कूल जाते हो ना, आपको स्कूल जाना कितना पसंद है? अभी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती जाएंगी, राइट? तो ये आप क्लास में डिस्कस करेंगे. Given below is a monologue by Jacques, a character in Shakespeare plays As You Like It. In a simple yet effective manner, he divided the lifespan of humans into 7 ages and described each phase eloquently. So let's start it. All the world's a stage and all the men and women merely players. कि ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है वो क्या है, एक स्टेज है, और जितने भी यहाँ पर मैन और वीमेन है वो क्या है, यहाँ पर एक्टर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं. And they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts. उनकी एक entrance है, एक exit है. जैसे birth होता है वैसे life से exit, death के through exit हो जाती है. एक ही आदमी ज़िंदगी में कितने सारे रोल प्ले करता है. His acts being 7 ages. At first the infant. तो इस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ में बर्थ से लेकर डेथ तक 7 एजेस जो हैं वो 7 रोल्स जो है वो परफॉर्म करता है. फर्स्ट एज में वो क्या है बच्चे, एक इन्फेंट है. इन्फेंट क्या होता है, एक छोटा बेबी. म्यूलिंग एंड पॉकिंग इन द नर्स आर्म. जो नर्स की आर्म में म्यूलिंग यानी कि क्राई कर रहा है, रो रहा है. पोकिंग यानी कि कभी वॉमिटिंग कर रहा है. तो एक छोटा बच्चा जो दूध गिराता है, रोता रहता है, तो उस तरीके से ये हमारी लाइफ की क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल, unwilling to school, and then the lover sighing like furnace with the woeful ballad made to his mistress eyebrow, then a soldier full of strange oaths and bearded like the bird. So बच्चे सेकंड स्टेज जो है वो किसकी आती है, एक स्कूल बॉय की. स्कूल बॉय जो कि वेनिंग यानी कि कंप्लेनिंग स्कूल बॉय कि मुझे बहाने सोचता है, मुझे स्कूल नहीं जाना. विद द सैशल मीन्स विद द स्कूल बैग. ये हमारी लाइफ की क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है. जो स्कूल नहीं जाना चाहता फिर भी स्कूल तो जाना पड़ता है. उसके बाद थर्ड स्टेज आती है एक लवर की. एंड देन द लवर. उसके बाद थर्ड स्टेज आती है एक लवर की जो सबसे प्यार करता है, अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है. एंड विद द वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. और जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहने की सोचता है. उसके बाद लाइफ की स्टेज आती है एक सोल्जर की. सोल्जर जब वो अपनी पूरी लेपर्ड की तरह, पर्ड क्या होता है, लेपर्ड की तरह जो अपनी जिंदगी में लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है. अब उसके जैसे कि बियर्डेड लाइक द पार्ट, जैसे लेपर्ड होता है उस तरीके से उसकी दाढ़ी हो जाती है. वो क्या बन जाता है, मैन बन जाता है जिसके सिर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे कदम कदम पर सोल्जर की तरह फाइट करनी पड़ती है. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. और जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बबल मतलब शॉर्ट लाइफ, इतनी छोटी सी लाइफ में अपना एक स्टेटस बनाना चाहता है, एक रेपुटेशन बनाना चाहता है, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता है. Even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with good cap on lined with eyes serve and beard of formal cut. और इस तरीके से स्ट्रगल के बाद वो क्या बन जाता है, जैसे कि एक क्या होता है, एक हैन जो होता है जिसको मीट के लिए बड़ा किया जाता है, तो उस टाइप से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर वो अब एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन जाता है. देन full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. और इस तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ एंड डिफरेंट सोज के साथ, वॉइस सोज मतलब वॉइस थिंकिंग, वॉइस सेइंग, और बुद्धिमान वाली चीज़ें कहकर अलग अलग एग्जाम्पल देकर वो अपनी लाइफ का ये पार्ट जो है प्ले करता है.
उसके बाद 6th स्टेज आती है, द 6th स्टेज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। पेंटालून मतलब ओल्ड पर्सन, और फिर उसके बाद 6th स्टेज आती है एक ओल्ड पर्सन की, ठीक है। देन जो कि वीक हो चुका है, बहुत ही पतला हो चुका है, एंड इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्स ऑन nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice turning again toward childish treble pipes। तो अब उसकी जो आवाज़ थी, उसके चश्मे चढ़ गए हैं, ठीक है। अब वो कैसा लगता है, बहुत ही बूढ़ा लगता है, और अब उसकी टाइम में यूथफुल जो है वो चला गया है। होज मतलब स्टोकिंग, अब उसने क्या पहन रखी हैं, सॉक्स पहन रखी हैं, और उसका अपना टाइम जो है वो बचा रहा है, और अब फिर से वो उसी दुनिया में आने वाला है जब वो एक छोटा बेबी बन जाएगा। तो ये स्टेज जो है ये उन्होंने, पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो ओल्ड 6th स्टेज होती है ना, वो स्टेज बिल्कुल बच्चे जैसी होती है, जैसे एक फर्स्ट बेबी होता है उसी तरीके से लास्ट जो है वो स्टेज हो जाती है, उसकी वॉइस भी ऐसी ही हो जाती है, और वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश ही करता है, ठीक है, श्रिल वॉइस हो जाती है। सो एंड विसल्ड इन हिज सॉन्ग लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और लास्ट स्टेज कौन सी आती है, जहाँ पर उसकी हिस्ट्री जो है वो ख़त्म होने वाली है, यानी उसका लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म होने वाला है। इज सेकेंड childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense एवरीथिंग। और क्या कहता है अब वो कि अब वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही लिटिल बेबी की तरह हो जाएगा, जैसे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, आई से बहुत कम दिखता है, उसे किसी टेस्ट का नहीं पता लगता, और हर एक चीज़ को वो अब छोड़कर चला जाएगा। तो बच्चे, विलियम शेक्सपियर ने ये मोनोलॉग लिखा है, इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हर एक आदमी की बर्थ टू डेथ जो है वो 7 स्टेजेस होती है लाइफ की, और उन्हें वो स्पेंड करनी पड़ती हैं। सो अबाउट द पोएट, William Shakespeare, also known as the Bard of Avon, was an English poet, playwright and actor. Having written around 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and a few other verses, he is considered the greatest dramatist of the English language has ever had. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again, learn the word meaning and do the back exercise in your notebook yourself.